जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, और होम साइंस की सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रही है। और उसमें भी फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई को कम्प्लीट कर लिया है। हम कर रहे हैं क्लास 9, और क्लास 9 में हमारा चैप्टर 9 भी आज मॉर्निंग की क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारी जब मॉर्निंग में क्लास हुई थी तो उसमें हमने हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर 9 था उसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने मॉर्निंग की क्लास देखी हो। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके मॉर्निंग में हमने क्या पढ़ाई थी, आप क्या पढ़ाई किया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम जो हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया है मॉर्निंग में, आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर की करने वाले हैं प्रैक्टिस। आई थिंक आप सभी रेडी होंगे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले हम करते हैं चैप्टर, अच्छे से चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, देन हम उसके बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। मेरी ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई करने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चल सके और उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो आज की इवनिंग की क्लास में जैसे आपको मैंने बताया कि हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने से पहले हमने चैप्टर 9 में क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। कैसे? अध्याय एक नज़र के माध्यम से, कि हमारा जो चैप्टर 9 था उसमें हमने मेनली पढ़ा क्या क्या था। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 में हमने वायु प्रदूषण देखा था है, फिर उसके बाद हमने संक्रामक रोग देखे थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जाना था, और तपेदिक देखा था, इन्फ्लुएंजा देखा था। रोग जो देखे थे हमने ना विभिन्न टाइप के, उसमें तपेदिक था, इन्फ्लुएंजा था, फिर चेचक था। साथ ही साथ हमने देखा था किसके, खसरा के बारे में, छोटी माता के बारे में, डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया तथा काली खांसी से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, कर्णफेर यानी गलसुआ के बारे में हमने देखा था। इन सारे ही पॉइंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में हमारे जो है पूरे चैप्टर में, यानी कि क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर 9 है उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आप जाके वीडियो को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर 9 जो हमने पूरा पढ़ा है। आई थिंक आपका रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी आज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखते हैं हमारा, पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय, इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर मानव को निरंतर अशुद्ध वायु ही प्राप्त होती रहती है तो उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए कहता है मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, ऑप्शन बी कहता है शरीर में ऑक्सीजन कम होती है, ऑप्शन सी कहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, और ऑप्शन डी हमारा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क में मनुष्य रहेगा तो उससे क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगी। तो ये तो हमने देखी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, इट मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। क्वेश्चन 2 कहता है, क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग को परिभाषित करते हैं। अब ऑप्शन ए रोगाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोग, पॉइंट बी वायु द्वारा फैलने वाले रोग, पॉइंट सी जल द्वारा फैलने वाले रोग, और पॉइंट डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संक्रामक रोग को परिभाषित कौन करता है, रोगाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोग। यानी कि संक्रामक का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे से फैलना। तो जो फैलने वाला रोग है वो किससे होता है, रोगाणुओं के संक्रमण से होने वाला रोग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, किस रोग को मृत्यु का कप्तान के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा रोग है जिसको मृत्यु के कप्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी छोटी माता। तो फ्रेंड्स, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, तपेदिक अर्थात टीबी। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कहता है, नवजात शिशु को सबसे पहले किस रोग से बचाव का टीका दिया जाता है। यानी कि जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको सबसे पहले किस रोग का टीका लगाया जाता है।
ऑप्शन ए कहता है खसरा, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी काली खांसी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो हमारा नवजात शिशु होता है उसको सबसे पहले जो है तपेदिक रोग से बचाव का टीका लगाया जाता है, यानी कि टीबी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, शरीर में किसके संक्रमण के फलस्वरूप तपेदिक रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए कहता है कीड़ों के संक्रमण द्वारा, बी जीवाणुओं के संक्रमण द्वारा, सी व्यक्तियों के छूत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तपेदिक रोग है ना वो जीवाणुओं के संक्रमण द्वारा फैलता है। और तपेदिक का जो जीवाणु है उसको कमेंट करके बताइए हमने क्या पढ़ा था, कौन सा वो जीवाणु है जो तपेदिक नामक रोग को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, किस रोग का प्रारंभ जुकाम से होता है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जिसको होने से पहले व्यक्ति को जुकाम होता है। तो ऑप्शन ए कहता है तपेदिक, ऑप्शन बी कहता है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी कहता है चेचक और ऑप्शन डी कहता है काली खांसी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या है, इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा ऐसा रोग है जिसके शुरू होने से पहले क्या होता है, जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब प्रश्न 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक से बचाव के लिए टीके का आविष्कार किया। हमने मॉर्निंग की क्लास में पढ़ा था। ऑप्शन ए कहता है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो चेचक से बचाव के लिए जो टीके का आविष्कार किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, यानी कि एडवर्ड जेनर वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चेचक से बचाव के लिए टीके का आविष्कार किया था। प्रश्न 8 कहता है, चेचक का रोग किस वायरस से होता है। चेचक का रोग किस वायरस के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है बैरियोला वायरस, ऑप्शन बी है बैसिलस टाइफोसिस, ऑप्शन सी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी है विब्रियो कॉलेरी। तो फ्रेंड्स, चेचक जो रोग है वो किस वायरस के कारण फैलता है, तो बैरियोला वायरस के कारण। चेचक रोग का जो वायरस है वो क्या है, बैरियोला वायरस। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। प्रश्न 9 कहता है, चेचक रोग का प्रमुख प्रारंभिक लक्षण क्या है, यानी कि जब किसी को चेचक रोग होता है तो उसमें शुरुआत में दिखाई देने वाले लक्षण कौन से होते हैं। नंबर 1 है गले में दाने आ जाएंगे, हमारा ऑप्शन बी कहता है उल्टी होने लगेगी, ऑप्शन सी कहता है पैरों में दर्द और ऑप्शन डी कहता है आंखें लाल होना। तो फ्रेंड्स, चेचक रोग के जो प्रमुख प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न 10 कहता है, छोटी माता रोग प्रायः किस ऋतु में होता है, यानी कि किस मौसम में छोटी माता होता है। छोटी माता को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए होगा हमारा ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी बसंत ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु और ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। फ्रेंड्स, छोटी माता रोग प्रायः शीत ऋतु यानी कि सर्दियों के मौसम में होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 11 कहता है, खसरा रोग किस वायरस से होता है। बैसिलस टाइफोसिस, ऑप्शन बी बैरियोला वायरस, ऑप्शन सी ब्रिवियो कॉलेरी और ऑप्शन डी डर्मोट्रॉपिक वायरस। तो फ्रेंड्स, खसरा रोग जो है वो डर्मोट्रॉपिक वायरस के कारण होता है। प्रश्न 12 कहता है, खसरा रोग के समय रोगी को किससे बचाना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है अधिक ठंड से, ऑप्शन बी कहता है अधिक गर्मी से, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी क्या कहता है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो खसरा रोग के समय रोगी को किससे बचाना चाहिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, इट मीन्स अधिक ठंड से भी और अधिक गर्मी से भी। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। अब प्रश्न 13 यानी कि 13 कहता है, कौन सा रोग मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। हमने इतने सारे रोग पढ़े, उनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो सिर्फ बच्चों में ही 2 से 5 वर्ष के बच्चों तक ज़्यादा होने की संभावना होती है। होने को तो किसी को भी हो सकता है, बट जो है ज़्यादा संभावना 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होती है। तो ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है चेचक, ऑप्शन सी है छोटी माता या फिर ऑप्शन डी है बड़ी माता। तो फ्रेंड्स, जो मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाला रोग है वो क्या है, डिप्थीरिया।
तो क्वेश्चन नंबर 14 डिप्थीरिया रोग किस विषाणु से होता है। हमने ये तो जान लिया कि जो डिप्थीरिया है वो 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। अब इसका जो है जीवाणु कौन सा है, तो ए विब्रियो कॉलेरी, बी कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, सी बिस्लस टाइफोसिस, डी कहता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो फ्रेंड्स जो हमारा डिप्थीरिया रोग है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15 कहता है काली खांसी रोग किसके माध्यम से फैलता है, यानी कि जो काली खांसी होती है वो किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए जल द्वारा, ऑप्शन बी भोजन द्वारा, ऑप्शन सी कीट द्वारा, ऑप्शन डी वायु द्वारा। फ्रेंड्स काली खांसी रोग किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16 कहता है काली खांसी रोग किस विषाणु से फैलता है। ऑप्शन ए विब्रियो कॉलेरी, बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी होमोफिड्स पर्टुसिस बैसिलस और डी है बैसिलस टाइफोसिस। तो जो काली खांसी रोग है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा होता है, होमोफिड्स पर्टुसिस बैसिलस के द्वारा। काली खांसी रोग किसके द्वारा होता है, होमोफिड्स पर्टुसिस बैसिलस के द्वारा फैलता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है साधारण बोलचाल की भाषा में गलसुआ किस रोग को कहा जाता है। ऑप्शन ए कड़फेर, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी खसरा। तो फ्रेंड्स गलसुआ को हम और किस नाम से जानते हैं, कड़फेर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, कड़फेर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कड़फेर रोग का संक्रमण होता है जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कर्णफेर रोग का संक्रमण यानी कि कर्णफेर रोग किस से फैलता है, तो वो वायु के यानी कि हवा के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के संक्रमण से नहीं फैलता। ऑप्शन ए है खसरा, बी चेचक, सी हैजा, डी तपेदिक। तो फ्रेंड्स वायु के संक्रमण से नहीं, देख क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए, नहीं फैलने वाला रोग पूछा गया। तो हैजा, हैजा ऐसा रोग है जो वायु यानी कि हवा के संक्रमण से नहीं फैलता। तो ये तो था हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं फटाफट अति लघु उत्तरी, इट मीन शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 1 कहता है मानव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर है मानव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल व भोजन की प्राप्ति आवश्यक है। प्रश्न 2 अशुद्ध वायु से सामान्यतः कौन से रोग हो सकते हैं। अशुद्ध वायु से चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, कड़फेर आदि रोग हो सकते हैं। प्रश्न 3 तपेदिक के प्रमुख कौन से, यानी कि तपेदिक जो है उसके प्रमुख रूप कौन से हैं। और आंसर होगा आपका तपेदिक के कई रूप होते हैं, जैसे आंतों, अस्थियों, ग्रंथियों, फेफड़ों आदि का तपेदिक, तो हमने पढ़ा था ना, टीबी कहीं पे भी हो सकता है, कई रूप होते हैं उसके। प्रश्न 4 कहता है तपेदिक अर्थात टीबी रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी। टीबी के जीवाणु की खोज सन 1882 इट मीन्स 1882 में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। टीबी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और कब की थी, 1882 में। प्रश्न 5 कहता है इन्फ्लुएंजा रोग में सामान्यतः रोगी का तापमान कितना होता है। इन्फ्लुएंजा रोग में सामान्यतः 102 फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 फ़ारेनहाइट तक तापमान रहता है। प्रश्न 6 कहता है भारत सरकार द्वारा किस संक्रामक रोग का पूर्ण उन्मूलन हो जाने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार के अनुसार चेचक जो एक संक्रमण रोग है का पूर्ण उन्मूलन हो जाने की घोषणा की गई है, यानी कि पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है, भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। प्रश्न 7 कहता है चेचक के रोगी का कमरा किस प्रकार होना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा चेचक के रोगी का कमरा अधिक प्रकाश युक्त नहीं होना चाहिए। प्रश्न 8 कहता है छोटी माता रोग के उद्भवन में कितना समय लगता है। तो आंसर होगा छोटी माता रोग के उद्भवन में 12 से 19 इट मीन 12 to 19 डेज का समय लगता है, परंतु इसका संक्रमण 3 सप्ताह तक ही रहता है। प्रश्न 9 कहता है खसरा के रोगाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो खसरा के रोगाणु गले की श्लेष्मा, नाक के स्राव में पाए जाते हैं, जिसका संक्रमण थूक आदि के साथ हवा में फैलकर होता है। प्रश्न 10 कहता है डिप्थीरिया रोग से संक्रमित व्यक्ति को कौन सा टीका लगवाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा डिप्थीरिया रोग से संक्रमित व्यक्ति को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाया जाता है, यानी कि जिसको डिप्थीरिया हो चुकी है उसको कौन सा टीका लगता है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका।
प्रश्न 11 यानी कि 11th कहता है कर्णफेर के रोगाणु मनुष्य के शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कर्णफेर के रोगाणु मनुष्य के शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो मनुष्य के लार में उपस्थित होते हैं। तो ये तथा फ्रेंड्स हमारा अति लघु उत्तरी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए हमारा लघु उत्तरी प्रश्न है, अशुद्ध वायु से क्या तात्पर्य है, इससे होने वाले विभिन्न रोगों को बताइए। तो ये हमने देख लिया कि अशुद्ध वायु हमने पढ़ाई है क्या होता है और किन किन कारणों से होता है। नंबर 1 है धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग, औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले, श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग, वस्तुओं के सड़न से, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगी नहीं क्योंकि सब हमने पढ़ा हुआ है। प्रश्न 2 है श्वसन क्रिया का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इससे फैलने वाले रोग का नाम बताइए। जो श्वसन क्रिया है उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे फैलने वाला रोग जैसे क्या है, घुटना दर्द, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती है श्वसन क्रिया के जो है श्वसन क्रिया से दो रोग फैलता है। अब प्रश्न 3 है हमारा वायु संक्रमण से आप क्या समझते हैं, वायु संक्रमण से होने वाली किसी एक बीमारी के बारे में बताइए। तो वायु संक्रमण से हम क्या समझते हैं हमने देख लिया। वायु संक्रमण से होने वाली किसी एक बीमारी, वैसे तो कई सारी बीमारी यहाँ पे चेचक दे रखा है, आप बताइए कि वायु संक्रमण से और कौन सा रोग फैलता है, हमने सारा ही पढ़ रखा है। प्रश्न 4 है तपेदिक रोग क्या है, व्यक्ति को इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो ये हमने तपेदिक देखा था, आप देख सकते हैं। प्रश्न 5 है इन्फ्लुएंजा रोग के प्रमुख लक्षण बताइए। इन्फ्लुएंजा रोग क्या है, इसके प्रमुख लक्षण के बारे में बताइए। और प्रश्न 6 कहता है कि डिप्थीरिया के प्रमुख लक्षण बताइए। प्रश्न 7 कहता है काली खांसी के विषय में बताते हुए इसके कारण बताइए। प्रश्न 8 कहता है काली खांसी के रोग के उपाय एवं संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 9 कहता है कर्णफेरे गलसुआ रोग के बारे में बताते हुए किन्हीं 4 लक्षणों पर प्रकाश डालिए। तो ये तो थे फ्रेंड्स हमारे लघु उत्तरी क्वेश्चन। आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रैक्टिस की है वो आपको समझ में आया हो। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर 9 है वो हमने कंप्लीट कर लिया विथ क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की मॉर्निंग की क्लास में हम करने वाले हमारा चैप्टर 10th, और उस चैप्टर 10th का टॉपिक क्या है वो का आपको कल ही पता लगेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।